छोटे टाइम क्यों है? तो दवाई खानी है। अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई। जी छोटे भाई आ सड़क कहनु जांदी ए ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ। हेलो पाकिस्तान, वेरी जुगती वेलकम टू प्रोग्राम चक दे फटे। नाज़रीन, ये थोड़ी देर पहले जो मुझे फ्रेश और ताज़ा जुगतें पड़ी हैं निके निके बच्चों से, आपको पता तो चल गया होगा मैं कहाँ पर हूँ। सिर्फ आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह रह गई थी जो मैंने आपको दिखानी थी। बहुत सारे ऐसे इंजॉय और ऐसी मतलब मज़े रह गए थे जो मैंने कर रहे थे। तो जनाब वाला इसलिए हम आज यहीं पर हैं और आज वो सारे मज़े हम करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आप इंशाल्लाह इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो बूटा रौन की नाल रही हो तो ऐ जरा तुसी पूरा टोटल फैसलाबाद पढ़ो। मैं जरा उन देर तक को जगह चंगी जलाब के आया। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के एक बड़े ही नवे ताज़े पार्क में फिर रहे हैं। ये पार्क, इसको कहते हैं नवाज शरीफ पार्क, और ये अभी ताज़ा ही बना है और यहाँ पर खुशकिस्मती से बारिश भी अभी ताज़ा हुई है, इसलिए आपको कहा भी सारा बहुत रंगीन नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर पब्लिक भी बड़ी मज़ेदार किस्म की आती है। ये मेरे आस पास से देखिए आप ज़रा, माशाल्लाह काफ़ी लंबा चौड़ा पार्क है जी। और यहाँ पर फैमिलीज़ आ जाती हैं दिन में भी और रात में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। ठीक है जी। और बच्चे अभी भी देखें वहाँ पे पींगे ले रहे हैं और कीसियाँ ले रहे हैं। यहाँ पर पींगे कीसियों समेत बहुत से खेल और भी हैं। ये देखें प्लेट का खेल, ये जो ऐसे प्लेट फेंकते हैं, ये मुंडे वो खेल रहे हैं खेल। ठीक है। और ये खेल हमारे यहाँ तकरीबन बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। आए आपको ज़रा आगे भी सैर कराते हैं। इन्हें ना खेल लेने हैं जे तो इजाज़त देने ते। लो जी, फिर खेड़ने आ प्लेट का खेल। भाई बच्चे हो तैयार हो? फिर तुसी वाह वाह वाह, जाओ फिर कला कला इच चौल लेके आओ। नहीं आओ सितारा सिट दें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई है का गुमटी च कोई? भाई एडी खाली गुमटी आज। नाज़रीन देखें कितनी खाली गुमटी पड़ी है। अच्छा, आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं पिछले एपिसोड का गुमटी के पास ही खड़ा हूँ। जनाब ऐसी बात नहीं है, वो गुमटी और थी, ये गुमटी और है। अब आप हैरान होंगे, हैं दो गुमटियाँ। भाई दो गुमटियाँ फैसलाबाद के अंदर। एक तो जो चौक में है उधर तो रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो गुमटी है ये इसलिए आपको इतनी तन्हाई वाली गुमटी लग रही क्योंकि ये आम जगह पर नहीं है जी। ये है फैसलाबाद लायलपुर म्यूजियम के अंदर। तो देखें जी कितनी खूबसूरती से सर गंगाराम ने इसका डिज़ाइन बनाया था हैं, और इसको यहाँ पर कितनी खूबसूरती से लगाया गया है। और इसी के साथ में एक बड़े खूबसूरत आर्ट जो है, म्यूरल वर्क उसको कहा जाता है जी, वो भी मैं इतने ही आगे पूछे। और कितनी खूबसूरती से वहाँ पर मुख्तलिफ अदवार को जो है वो आवेज़ां किया गया है एक दीवार के ऊपर। जैसे कि ये देखें ज़रा, ये पाकिस्तान की जो आज़ादी की तहरीक का जो दौर था, ये उस दौर का जो है वो एक अक्स बंदी की गई है। उसके बाद आ जाता है जी मुग़ल दौर और फुहारों वाला दौर, हैं पता ना आपको। उसके बाद आ जाएं जी बुद्धिज़्म, हैं यानी कि बुद्धिज़्म का जो दौर किस तरह से आया, और उससे पहले जो है वो सिविलाइजेशन थी यहाँ पर। ठीक है जी। यानी कि जो बताते थे कि नालियाँ कितना बनानी, तो गटर कितना बनाने, तो खूह कितना बनाने ने, सारा कुछ उन्होंने दसिया इन्होंने। उससे पहले आ जाते हैं जी हम उस दौर में, जिस दौर में सबसे पहला दौर जो कहलाता है यानी पत्थर का दौर। लोग किड्डी तेज़ी ने मैं तुहानू पत्थर के दौर च लैंदा है। नाज़रीन, फैसलाबाद शुरू से ही एक ज़रखेज़ सरज़मीन रही है, ना सिर्फ ज़राअत के एतबार से बल्कि फ़न के एतबार से भी। और उसका सबूत है जी इसी लायलपुर म्यूज़ियम में आर्ट गैलरी है एक, जो कि दूसरी मंजिल पर मौजूद है। और वो मेरे सामने इस वक्त ये वो तमाम की तमाम वो शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद रीजन, फैसलाबाद डिवीज़न से रहा है। ये देखें, सबसे पहले सर गंगाराम। और नाज़रीन, सुरों की दुनिया में
नुसरत साहब का नाम ना हो ये कैसे हो सकता है। इनको कौन नहीं जानता, इनका भी ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से था। उसके बाद अरफा करीम सॉफ्टवेयर में अखीर कर दी, और इसी के साथ नवाब सादुल्ला खान, हैदर अली, डॉक्टर अब्दुल सलाम। और नाज़रीन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि बाबा गुरु नानक, उनका भी ताल्लुक इसी मिट्टी, इसी सरजमीन से है, क्योंकि ये जो सरजमीन है ये चनाब और रावी के दरमियान के इलाके की बात है। और जनाब रावी और चनाब के दरमियान के इलाके में सबसे बड़ी शख्सियत बाबा गुरु नानक हो सकते हैं, इसको कौन झुटला सकता है। इसके अलावा सुल्तान बाहू, गोस्वामी, गणेश दत्त और फिर सूफी बरकत अली, ये कौन नहीं जानता भाई। ये वो हस्तियां हैं जिन हस्तियों की वजह से लायलपुर की शान है, लायलपुर का मान है पूरे दुनिया में। जी बिल्कुल शेरोज, जिस तरह से आपने म्यूजियम जैसे संजीदा टॉपिक को थोड़ा कॉमेडी का तड़का लगाया ना, यकीन जाने मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा इस केसरी दरवाजे का है, क्योंकि कल जब केसरी दरवाजा देखा था तो उस पर पर्दा नहीं था, तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ थी। देखिए आज आपको हमने नया टच देना था, तो कुछ नया करना था आपके लिए, इसलिए हमने सोचा कि आपको पर्दे के पीछे से निकाला जाए, यानी आपको माजी के झरोकों से निकाल कर आपको हाल में लेके आया जाए। तो इसीलिए बहुत शुक्रिया मैडम, मैं जरा आपका तारुफ भी तो अपनी जरा ऑडियंस को करा दूं जी। मैं कल्ला फिर के खप गया सी, मैं कहा भाई जरा कोई मेरे साथ कोई पर्सनैलिटी हो जो यहाँ पर मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़रा और बताएं। तो मैं कहा जी मैडम आप जो है वो मुझे गाइड करें और ज़रा हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि ये इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं जिनको मैं नहीं पहचान सका उनको ज़रा आप बताएं, क्योंकि इनका तजुर्बा है, इनका एक्सपीरियंस ये यहीं पर होती हैं और माशाल्लाह सबको गाइड करती हैं। तो आए ज़रा मैडम मुझे भी गाइड करें। लंगड़ा किधरों दी इधरों दी? ये बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। अच्छा शेरोज, फैसलाबादियां वास्ते मशहूर है कि गल बाद चो कर दिया तो जुगत पहले मारते हैं। जी जी बिल्कुल मैडम, लेकिन फैसलाबाद की एक और बड़ी पहचान है, हाँ यानी फैसलाबाद जो है एक टेक्सटाइल सिटी है। तो चूंकि आप टेक्सटाइल के शहर में खड़े हों, लायलपुर शहर में खड़े हों और फैसलाबाद के वन एंड ओनली म्यूजियम में खड़े हों, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी की पूरी म्यूजियम की गैलरी टेक्सटाइल के नाम ना हो। वाह वाह वाह। तो ये हमारी पारचा बाफी गैलरी यानी टेक्सटाइल की गैलरी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। पारचा बाफी? हाँ जी, टेक्सटाइल को पारचा बाफी भी कहते हैं। पारचा बाफी हिस्ट्री ये है कि क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पे सिर्फ 4-5 मशहूर मिलें हुआ करती थी। जी जी जी। ठीक है, फिर 1930 में यहाँ पे बाकायदा जो है इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ है। तो जिस तरह से आपने वो सांदलबार का इलाका दिखाया, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ज़रूरी पहचान थी इसकी, एग्रीकल्चर पहचान से होता होता ये इसने अपने आप को सनती शहर जो है वो बनाया। मैडम ए सामने की टंगया हुआ है? ए तो छुरियां चाकू लग रहे होने। नहीं वो सब तो परली लग रही है। अच्छा, बेसिकली ये गलीचा यानी जो खड्डी है ना उसका छोटा सा मॉडल है, इस पे गलीचा बुना जाता है। घर में जो खवातीन हैंड वेविंग किया करती थी ना, तो चूँकि हम वो तमाम इंडस्ट्री को ही कवर किया है कि किस तरह से यहाँ पे कपड़ा बुना करते थे। और चरखे पे सबसे मज़ेदार चीज़ अगर आप देखें ना, तो चरखे पे भी धागा काता करते थे। ये चरखा है, लामले चल चरखे। हाँ जी, नहीं चरखे पे अगर आप लायलपुर में खड़े हों, नुसरत फतेह अली का शहर हो, चरखे के पास खड़े हो, तो आपको कौन सा में चरखे का तस्करा है, इसकी बातों में चरखे का तस्करा है। सुन चरखे दी मिठी, सुन चरखे दी मिठी मिठी हुक, माया मैनू याद आंदा। और मैडम ए कौन भुल गया थे? मेरा मतलब है कि ए भुलिया नहीं, ना ही भुलन देंगे हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये वही चीज़ें हैं जो इन खड्डियों से बनी हुई हैं, यानी गलीचे, कालीन वगैरह हैंडमेड चीज़ें हैं, वो हमने डिस्प्ले की हुई हैं। और ये है खड्डी का रीजनल मॉडल। वाह 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 वाह। भाई नाजरीन देखें भी क्या दिलचस्प मॉडल सामने आ गया जी। ये ओरिजिनल खड्डी है, देखो जी, यहाँ पर कपड़ा इस पर सबसे पहले बनाया जाता था। बिल्कुल, सबसे पहले कपड़ा जो है हाथों से बनाया जाता था, खड्डी पे बनाया जाता था। उसके बाद पावर लूम्स आ गई, यानी फिर मशीनों ने उसकी जगह ले ली। तो ये कुछ मॉडल्स हमने, ये खेस, दरियाँ, लुंगियाँ वगैरह, ये जो खड्डी से बनी हुई हैं वो हमने यहाँ पे शो की। और आपको पता है कि जो पुरानी ज़माने की हमारी दादियाँ, नानियाँ और उनकी परनानियाँ हुआ करती थी, वो हाथ से बने। तुहानू भी तो पता ही है। जी बिल्कुल शेरोज़, इस वक्त हम म्यूज़ियम की 10वीं और आखिरी गैलरी में मौजूद है। और ये जो गैलरी में सबसे अहम चीज़ जो है वो है कि छोटी उम्र में एक बड़ा कारनामा सर अंजाम देने वाली फैसलाबाद की एक जो है काबिल फ़ख्र बेटी अरफा करीम, जिसका ताल्लुक जो है फैसलाबाद के गांव दोचक रामदवाली से था। तो ये कम सनी में, सबसे पहले बात के कम सनी में उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बना दिया जी, 9 साल की उम्र में, महज 9 साल की उम्र में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया
और पूरी दुनिया में जो है आईटी मच की गया। दुनिया में तहलका मचाया और पाकिस्तान का नाम रोशन पाकिस्तान किया। का नाम और रोशन फ़ख्र की बात तो ये है कि वो फैसलाबाद की बेटी थी। उससे भी ज़्यादा काबिल फ़ख्र बात ये है कि उसकी जितनी भी बिलोंगिंग्स है, उसके ज़ेर इस्तेमाल जितनी भी अशिया है, वो इस वक्त हमने लालपुर म्यूज़ियम में तमाम की तमाम अपने वाह, शोकेस वाह, में सजाई हुई हैं, भाई, वो ताकि तो हम एक अपनी audience मोटिवेशन को ज़रूर मिले, दिखाएंगे। एक मोटिवेशन मिले। तो अरफा करीम जो है, जैसे कि आपको पता है कि वो 1995 में उसकी पैदाइश हुई थी। 9 साल की उम्र में कारनामा सर अंजाम दिया था। गांव का उसका बैकग्राउंड था, तो इसमें तमाम गांव की चीज़ें। और सबसे मज़े की बात ये है कि उनको मौसीकी से बहुत ज़्यादा लगाव था। भाई क्या तो ये बात, देखें, फैसलाबाद से है ना, तो फिर हाँ। मौसीकी से कैसे लगाना हो। बिल्कुल। और ये पियानो है उनका, और जिस तरह से उन्होंने जिस लैपटॉप से आईटी की दुनिया में उन्होंने कारनामा सा अंजाम दिया, ये देखिए वो लाया। ये लैपटॉप है वो। जी बिल्कुल, ये वो लैपटॉप। नाज़रीन, ये वाकई जगह देखने वाली, और स्पेशली ये गैलरी आकर आपके देखने के काबिल है कि हमारे मुल्क, हमारी मिट्टी की एक बच्ची की जिसने पूरी दुनिया में इस कदर पजीराई हासिल की कि बिल गेट्स ने उसको बुलाकर, जो कि वाकई मैडम की बात सही है कि उसके पास टाइम नहीं होता, तो उसने बुलाकर उस बच्ची को जो है वो ना सिर्फ बुलाया और बल्कि उसको गिफ्ट भी दिया, एक किताब उसको गिफ्ट की जो यहाँ पर मौजूद है। तो ये छोटी सी बात नहीं होती जी। आर्ट की दुनिया में देख लें, फ़न की दुनिया में देख लें, कपड़े की दुनिया में देख लें, शुगल की दुनिया में देख लें, लालपुर सब तो पहले, सब तो बात फैसलाबाद। फैसलाबाद जी, फैसलाबाद आएँ और इतनी बड़ी अजीम शख्सियत और हस्ती के पास ना आएँ तो ये मैं कहता हूँ हमारा यहाँ पर आना ज़ाया होगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं शहनशाह कवाली, बादशाह मौसीकी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आखिरी आरामगाह। तो आइए अंदर चलते हैं, फातिहा करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लो जी, फैसलाबाद में आए हैं जनाबे वाला। आपको तो पता है कि फैसलाबाद मेहनत कशों का शहर है, तो यहाँ पर मेहनत कश जो हैं वो सिर्फ मर्द नहीं है जी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी हमें एक एग्जाम्पल मिली है, आप भी उसको देखकर बहुत जी खुश होंगे जी। ये एक मेरे पीछे ढाबा आपको नज़र आ रहा है, चाय ढाबा, बड़ा ही क्यूट सा और ज़बरदस्त सा ढाबा जो है वो ये बना हुआ है जी। और इस ढाबे की ऑनर जो है वो एक खातून है जी। आए आपकी मुलाकात कराते हैं उस खातून से और उनसे पूछते हैं जी कि आप यहाँ तक कैसे हैं और ये किसकी इंस्पिरेशन थी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अक्सा। अक्सा। अक्सा, कितनी देर होगी आपको ये ढाबा चलाते हुए? मुझे 6 से 7 माह हो गए। वैसे ढाबा नहीं होता, कैफे है। नहीं, एक चाला ढाबा ही होता है। नहीं, मेरा कैफे है। नहीं, आपका कैफे है लेकिन असल चाला ढाबा ही है। असि पंजाबी लोग हाँ, हैं, साढ़े वास्ते ढाबा ही है, ठीक है, मॉडर्न ढाबा है, ठीक मॉडर्न है। ढाबा कहो ना। मॉडर्न ढाबा तुसी ना दे लो, क्रिएटिव। अच्छा, यहाँ पर आपकी सबसे स्पेशल चाय क्या है? मेरी सबसे स्पेशल चाय है शक्कर वाली। शक्कर वाली चाय है, जी, उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है शक्कर के अलावा? शक्कर भी होती है, थोड़ी सी चीनी भी होती है, और उसमें साथ में ना इलायची वगैरह कूट के डलती है, एक दो चीज़ें डलती हैं फॉर्मेटिव। शक्कर ना चीनी का तो पानी पींदी। शक्कर ना चीनी वो थोड़ा सा ना होता है, एक लेवल बन जाता है, एक लेवल वो blend थोड़ी हो सा, जाता हाँ है। ब्लेंड हो गया ना, मतलब एक मिठास को भी रिकवर कर देता है और अच्छा। एक वो तो फिर क्या रिस्पॉन्स आता है पीने वालों का? अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि पूरे फैसलाबाद में ऐसी चाय नहीं है। पूरे फैसलाबाद? हाँ जी, चैलेंज। पक्की बात है जी। पक्की बात है। चलें, ये तो मैं थोड़ी देर के बाद चेक कर लूँगा। बिल्कुल, जैसे लाहौर दा पावा अख्तर लावा है ना, तो फैसलाबाद दा पावा अक्सा लावा। फैसलाबाद दा पावा अक्सा लावा। जट ब्रांड है भाई। अच्छा, जट ब्रांड। यस। वाह जी वाह। तो इसका नाम क्या है? डबल ए।
डबल है? डबल ए। डबल ए। वो देखे मेरा लोगो। अच्छा वो आपका। गमों को उबाल कर, नफरतों को निचोड़ कर, आओ मिलकर चाय पीते हैं दुनिया को छोड़ कर, ये मेरा ही वाह, शेर है। ये क्या शेर है जी, हमारी ऑडियंस को सुनाए। नफरतों को उबाल कर, गमों को निचोड़ कर, आओ मिलकर चाय पीते हैं दुनिया को छोड़ कर। हाय 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 भाई, हाय बहुत हाय। अच्छे। चाय भी बनाती हैं, साथ में शायरा भी हैं। बिल्कुल। और आपको मर्दों पे क्या क्या खेज है? मतलब मर्द को हर छूट है, अच्छा। भी चलाएं, गड्डियां भी चलाएं, सारा कुछ चलाएं, ऐसी ज़बान भी ना चलाइए, इन्होंने ज़बान तो भी बड़ी होंगी है, ज़बान क्यों चलाते हैं तो मैं तांगे नहीं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा हुण ए मज़ेदार जी चाह सानू पिलांदे हो? बिल्कुल। मैं वेट कर रहा जी, आओ ਤੁਹਾਡੇ बनाओ। हत्थां दी बनी चाह मैं हुण पी अच्छा के मेरे हाथ दी पीनी है? हाँ, कवें ते तेनू चाह पिलावां। आ जाओ जी। भाई मेरे लिए चाय बना रही हैं जी मैडम अक्सा, हैं बड़े ऑनर की बात है। नाल नाल उन्होंने उसी डिस्टर्ब भी करी जाने हैं। अच्छा सब तो पहले किधर से चाह बनाई सी? अब ये नहीं याद मुझे। याद करो ना, किधर से चाय बनाई सी? मैंने शायद कोई मेहमान आए थे, शायद कहा था अम्मी ने उठ के चाय बना। अम्मी ने उठ के चाह बना। हाँ। ते पहली री एडी अच्छी बन गई? नहीं वो तो इन्नी अच्छी नहीं बनी, वो तो छोटी सी ना। वो तो किदां दी बनी? गुजारे माफो कसम है किन्ने चाय बनाई है, मतलब उन्होंने मेहमाना ने अच्छा, कहा। अच्छा, ठीक ते हो गया। हमने कहा आया बना के ले आई है ना, तो कहते अच्छा। बस ठीक है, तां ही अच्छी बनेगी। इनाम भी मिलिया सी नाम चाह दे विच? 100 रुपये दिया था 100 रुपए दिया था उस दौर में? उस दौर में। मैं मेरे नाल दे की कवे मर गए। 11 साल 6-7 साल पुरानी गल आ। 6-7 साल कितने, 18 की अंडर 18, हाँ 7 साल हो गए पुरानी। मैडम मेरा एडा भी रियाजी कच्चा नहीं। थोड़ा अच्छा कहा। मैंने ए दसो कि शादी हुई है आपकी? नहीं अभी तो अंडर 18 हूँ। ओहो अंडर 18, एक तो अंडर 18 लेके बैठ गए। लेके नहीं बैठ गया अच्छा सर्टिफिकेट। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਘਰ ਚ ਬਣਾਓਗੇ, ਘਰ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਓਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਲਾ ਲੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? नहीं नहीं घर च रिश्ता होना, इतने कुड़ी इन्ना भी नहीं होना एडवांस माहौल के इतने आके बुलाओ कि रिश्ता मैं वेखना। कह रहा आप इधर आके पिए, मैं ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। नहीं घर ही बनावांगे। अच्छा, घर ही ਉੱਥੇ बनाओ। ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੱਤੀ ਲਿਖਾਓਗੇ? ਤਕਰੀਬਨ 10 ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਸਾਲ। 10 ਉਬਲ ਗਏ 10 ਮਣ ਪੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੱਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। दूल्हा, अच्छा दूल्हा भी तो दसो कैसा होना चाहिए? तुसी ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਪੱਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਦੀ अच्छा दूल्हा पत्ती दे रंग वाला नहीं है। ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ अच्छा, दूल्हा combination। दो दरगा चाहिए है जी। बहुत अच्छे। लो जी चाह तकरीबन तैयार हो गई है। मैडम ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਕੋ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤੀ ਵਰਗੇ ਰੰਗ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਡਮ ਰੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਨੈਨਕਸ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਮਾੜਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਹੈਲੋ ਪੀ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਈ ਮੈਡਮ ਅਕਸਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਏ ਆ, ਚਾਰ ਜੁਗਤਾਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਪੌਣੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਆ ਸਾਸਬੰਦ ਬਹੁਤਾ ਸੜ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਲਗਭਗ। नाज़रीन फैसलाबाद में आकर और उसका सबसे मज़ेदार कल्चर हम आपको ना दिखाएं तो ये भी एक ज़्यादती की बात है जी। वो कल्चर ये है जी लूडो। जैसे ही रात पड़ती है फौरी सड़कों पर और सड़क के किनारे, जैसे समंदर के किनारे जो है वो दुआने वाले आ जाते हैं, ऐसे ही सड़कों के किनारे जो है वो लूडो लग जाती है और नौजवान बैठ के सारी सारी रात लूडो खेलते हैं और शुगर लगाते हैं। तो हमें भी जी चंद फैसलाबाद के नौजवान मिले हैं जो कि महवे लूडो थे और एक बंदा जिन्हों जित बहुत जुल्म हो गया, कट्ठियां 6 गेमां उन्होंने वज गई ने। अच्छा मैं एक ਵਧਾਤੀ ਆ, फिर तुसीं मार लेनी 5 मिनट बाद, मैं पहले कर ਲੈਣ ਦੋ। 5 ਵਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 6ਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ 5 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਸਰ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? अरीब। ਅਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਗੇਮਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 5? खादियां वा जी ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ ਆ।
ਪੰਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਪੰਜੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਦਾ ਵਾ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਫੜੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ 5 ਗੇਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਣੀਆਂ ਹੀ ਵੱਜਣੀਆਂ ਵਾ ਵਾਹ 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 ਯਾਨੀ ਪੰਜਾ ਫਿੱਟ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਜੀਆਂ 7 ਇਹਨੂੰ 7 ਵਜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਣੇ ਤੋਂ ਰਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਾਣਾ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਰੋਂਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਕਾਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਆਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਣਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ ਸੁੱਟਦੇ ਹੀ ਦਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗਾਣਾ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਏਗਾ ਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ मिठी मिठी कूक। भाई नुसरत साहब के इसी कलाम के साथ और उनके इस शहर को अब हम सलाम करने लगे हैं। जनाब हमें दीजिए इजाज़त। आज हमने आपको फैसलाबाद में और बहुत कुछ घुमाया, बड़ी इंजॉय कराई आपको जनाब, चाय भी पिलाई एक बड़ी ख़ास जगह पर डी ग्राउंड के अंदर, और उसके अलावा आपको जो है वो हमने लूडो भी दिखाई कि फैसलाबाद में लूडो का कल्चर कैसा चलता है। उसके बाद हास्य मजाक और खेटियाँ भी हमने की हैं। तो अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जनाब अगले एपिसोड तक के लिए बूटा और उनकी को दें इजाज़त और देखते रहें डिस्कवर पाकिस्तान पर चकदे फटे। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लो फिर रब राखा मेरे दिल विचों उठ दिए हुक माया मैनू याद आंदा। चकदे फटे ओ यारा चकदे फटे ओ यारा चकदे फटे।